नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर के बारे में। यानी कि पिछले लेक्चर्स में हमने राइमन क्रिस्टोफर टेंसर के बारे में पढ़ा, जो एक मैट्रिक टेंसर के फॉर्मेट में था, यानी मिक्स टेंसर की तरह था वो, लाइक एज हियर, है ना। जैसे ये एक टेंसर लिखा हुआ है, ये आपका सिंपल टेंसर लिखा हुआ है। तो जो आपका राइमन क्रिस्टोफ टेंसर था उसी का ही एक नेक्स्ट लेवल है, जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए यहां पर जैसे ये आपका राइमन क्रिस्टोफर टेंसर था आपका, उस टेंसर के आगे मल्टीपल में हमने क्या किया, एक कोवेरिएंट डबल इंडिसेस सब में आपका है जो मैट्रिक टेंसर लगा दिया। तो क्या होगा, आपका बीटा और ये बीटा जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये एच है वो उसके सब में ऐड हो जाएगा। सब मतलब होता है नीचे वाले में ना, सबस्क्रिप्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका टेंसर बनेगा। ये जो टेंसर है आपका, इसमें और इसमें फर्क क्या है असल में, ये असल में एक तरह का मिक्स टेंसर है और ये असल में क्या है, कोवेरिएंट टाइप टेंसर है आपका। तो ये जो टेंसर है, जो ये फॉर्मेट है, जो ये टेंसर का जो फॉर्मेट है, इज नॉन एज ए राइमन टेंसर ऑफ फर्स्ट और सेकेंड काइंड। ठीक है, ये इसके लिए कह रहा है, ठीक है, ओनली फॉर दिस वन। ये अपना क्या होता है, सेकेंड काइंड होता है। और ये वाला जो हमारा है आपका, जिसके अंदर सारे इंडिसेस सब स्क्रिप्ट में है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट काइंड आपका राइमन आपका सिंबल कहलाता है, या राइमन आप कह सकते हो कि टेंसर का फॉर्मेट है, या फर्स्ट काइंड ऑफ राइमन टेंसर है। कई बुक्स में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो असल में हमारा टास्क क्या रहेगा, हमारा टास्क रहेगा कि ये जो राइमन टेंसर जो लिखा गया ओरिजिनली, ये देखो, ये जो पूरा विद इन द कोष्टक है, ये पूरा का पूरा इसका ही फॉर्मेट है। पहले आपने कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, या अपनी बुक्स में आप देख लीजिए, आपको सिमिलर इसी प्रकार मिलेगा। हो सकता है कुछ इंडिसेस चेंज हो सकता है वहां पे आके बीटा की जगह गामा लिखा हुआ हो या डेल्टा लिखा हो। तो ये आपका जो है वो क्या है, आपका राइमन सेकंड काइंड ऑफ टेंसर है। इस टेंसर के साथ में इसका मल्टीप्लाई किया गया, किसका, कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर का मल्टीप्लाई किया गया, और इससे हमारे आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट काइंड ऑफ राइमन टेंसर मिलेगा। तो हमें करना क्या है, असल में इससे भी काम हो जाएगा हमारा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ कन्वर्टेशन है जहां पर हमें क्या होता है कि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस में आ जाता है। हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा इवॉल्व करना होता है, सॉल्व करना होता है। एक सिंपल प्रोसेस से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये जो कंपोनेंट है आपका, इसे मैं अंदर ले रहा हूं। ठीक है, मैंने देखो पहले कंपोनेंट के लिए ये कुछ फॉर्मेट लिखा है। आप कहोगे कि ये इसके अंदर एंटर कैसे हो गया। इस पूरे टर्म को नोटिस करना, इस पूरे टर्म में ये जो फर्स्ट टर्म है, इसे आप अगर सॉल्व करोगे आप अगर, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम आपके ये कांस्टेंट रहेगा जी एच एंड बीटा, लाइक ए जी एच एंड बीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। और आपको पता है कि ये मल्टीपल में है, तो आपका सेकंड जो टर्म होगा वो क्या होगा, आपका ये टर्म आपका कांस्टेंट रहेगा इस प्रकार आपका, और इस टर्म का आपका मल्टीप्लिकेशन होगा आपका। ठीक है, ये टर्म किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो मैंने क्या किया, आपको पता होगा ना कि ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस और माइनस सी, मतलब आपके ना प्लस माइनस सी आपने ऐड कर दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि इस टर्म को जब आप ओपन करोगे तो आपको एक टर्म इसके अंदर आपको मिलेगा जो प्लस में होगा, उसको कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे एक माइनस टर्म लगा दिया है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, वर्कआउट करके देख लेना, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करना। इसको सॉल्व करोगे आपको तो आपको एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा, ये वाला वो प्लस में मिलेगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म आपका वापस आ जाएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है, सिमिलरली आपका जो सेकेंड टर्म है आपका, ठीक है, वो आपने है जो हूबहू लिखा है आपने, दिख रहा है आपको, ये कोई डिफरेंशिएशन कोई फर्क नहीं है उसमें, सिंपल आपका ये वाला जो है वो इसके अंदर आपका एंटर हुआ, सिमिलर इसी प्रोसेस। और इस बार जो है वो इस पूरे को देखिए ना, दोनों में सेम प्रोसीजर है ना, फर्स्ट में एंड द सेकंड में दोनों में सेम प्रोसीजर है। आप थोड़ा वर्कआउट करना, आपको इजीली पता लग जाएगा कि मैंने इसमें क्या किया, इसमें माइनस वाला टर्म ऐड किया, इसमें मैंने प्लस वाला टर्म ऐड किया। इसके बाद रिमेनिंग दो टर्म्स आपके और बचते हैं, जो दोनों क्रिस्टोफर सिंपल के हैं। इनमें दोनों में कुछ नहीं किया कि सिंपल मैट्रिक टेंसर को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा एक प्रोसीजर हो गया पूरा। ठीक है, सिंपल एक अलजेब्रा है एक तरह की। अब आगे अगर मैं सॉल्व करूं इसको, अगर मैं, तो फर्स्टली अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा अगर, तो ये आपका सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल है आपका, ये आपका है जो कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर है आपका। ये बीटा और ये बीटा दोनों क्रॉस में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा।
और मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डेल्टा एक्स जे, और यहां से कैंसिल होगा और मुझे क्या होगा, फर्स्ट काइंड ऑफ मैट्रिक टेंसर मिलेगा। ये मेरे को फर्स्ट काइंड ऑफ मैट्रिक टेंसर मिल गया। ठीक है, बीटा बीटा कैंसिल हो गया और एच आपका जो है वो इधर रह जाएगा, आई और जी हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट काइंड ऑफ मैट्रिक टेंसर हो गया। अब मैं आगे जाता हूं सेकंड टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म में इसमें तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, तो माइनस हमारा क्रिस्टोफर सिंबल बीटा और आपका आयोटा और के। अब देखो इस सिंबल में मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, है ना, थोड़ा सा पेचीदगी वाला सिस्टम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज लिखता हूं। देखो इधर एक काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल, और ये क्रिस्टोफर सिंबल बना रहा हूं, मान लीजिए मैंने बीटा के साथ बनाया, और प्लस मैंने ये एक क्रिस्टोफर सिंबल बनाया मैंने विथ रेस्पेक्ट टू आपके एच बनाया। इस टर्म को मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एच और बीटा आपके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैंने एक बार बीटा यहाँ लिख दिया, एक बार मैंने एच लिख दिया, और जब मैंने बीटा यहाँ लिखा तो मेरे दो टर्म कौन से बच गए, जे एंड एच बन गया, है ना, ठीक है, एच एंड आपका जे, दो टर्म बच गया। और जब मैंने एच लिखा तो इनका बच गया बीटा एंड जे बच गया, बीटा एंड जे। और अब आप बोलोगे सर कि आपने जो इस प्रकार मैनिपुलेट कैसे कर दिया इस चीज को, मैं आपसे कह देता हूं, इस टर्म को आप अगर सॉल्व करोगे अगर, तो आपको आउटपुट में आपको वापस यही टर्म मिलेगा, है ना। आप इसको वर्कआउट करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहां पे लेके जाता हूं जहां पर आपके लिखा हुआ है माइनस आपका, और ये आपका सिमिलर बीटा और बीटा पर कैंसिल हो जाएगा, एच आपका यहां लग जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के, और आपका यहां पर आई और जे रह जाएगा आपका, और एच रह जाएगा। क्लियर हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपका थर्ड टर्म है सिमिलर वैसा ही जैसा आपका सेकंड टर्म है आपका, उसे मैं अगेन लिख देता हूं आपके यहाँ पर, आपका बीटा आपका और आई और आपका जी, ये तो आपका क्रिस्टोफर सिंबल होगी, ठीक है। इसको सिमिलर उसी फॉर्मेट में वापस लिख रहा हूं जो मैंने आपको बनाना अभी सिखाया था, आपको मैंने सिखाया था अभी, कि इसके अंदर मान लीजिए एच एंड बीटा टर्म है, तो एक बार आप बीटा लिख दीजिए, एक बार आप एच लिख दीजिए, और जब आपने बीटा लिख दिया तो दो टर्म कौन से बच गए, एच एंड के बच गया आपका, और जब आपने यहाँ एच लिख दिया तो कौन सा बच गया, बीटा एंड के बच गया आपका। ये आपका क्रिस्टोफर सिंबल बन गया इसके लिए, है ना। क्लियर हो गया। अब बचे हैं आपके ये दो टर्म और बचे हैं, इसको इजीली अपन क्या लिख सकते हैं। अब देखिए इधर की यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट काइंड ऑफ सिंबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इधर ये हमारा अल्फा हूबहू रहेगा, आयोटा और के, आयोटा मतलब आई, ठीक है। ये बीटा कैंसिल कर दिया, और यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा मेरा अल्फा जे, और अल्फा जे और एच हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया है, ये वाला सोल्व हो गया, ठीक है। अगेन मैं आगे मूव करता हूँ आगे की तरफ, माइनस आपको ये सिंबल आपको हूबहू रखना है, आपको अल्फा और आयोटा आई और जे, और बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, और आपका ये है आपका अल्फा और के, और आपके ये हो गया बीटा। थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन बहुत इजीली अपन ने जो इसको पूरा एक्सपेंड कर लिया। अब अगला टास्क क्या रहेगा, एवरी जो टर्म है उसको अपन लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे। आप सिंपली विचार कर लीजिए कुछ इस टर्म के ऊपर, है ना, इस टर्म पे आप विचार कीजिए, और एक विचार कीजिए आप इस टर्म के ऊपर, और एक विचार कीजिए आप इस टर्म के ऊपर, एक है, क्योंकि देखो ये टर्म तो वैसे डिफरेंशिएशन में है, चेंज होने वाले हैं नहीं, है ना, इट इज कॉमन टर्म। अब इसको देखिए कि इस टर्म को आप कैसे लिखेंगे कि बीटा के साथ डिफरेंशिएशन है ना, यहां पर बीटा के साथ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये माइनस का टर्म है, ये आपका प्लस का टर्म है, यहाँ बीटा आई जे एंड बीटा आई जे के है, इनको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। तो पहले इस टर्म को मैं हूबहू लिख लेता हूं, ठीक है। मैं लिख लेता हूं उसको कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आई, और ये टर्म है मेरा आई के, और आपका एच है, और ये टर्म आपका माइनस में आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा एक्स के, और आपका आई आपका जे, और ये एच हो गया। ये दो टर्म तो हमारे क्या हो गए, सेफ हो गए ना। अब इस टर्म को ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपल अलजेब्रा की तरह ओपन करूंगा मैं, आपका जो है टर्म बीटा और आई और आपका के,
और आपका टर्म क्या होगा, आपका एच जे और ये आपका बीटा हो गया। एक टर्म तो आपका ये हो जाएगा, अगेन आपका दूसरा टर्म हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर आपका ये बीटा और आपका आई और के, ये आपका आई के और ये होगा आपका बीटा जे और आपका एच हो जाएगा। क्लियर आपको, ठीक है। इसके बाद में मैं इस टर्म को ओपन करके लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि ये टर्म तो मैंने यहां ले लिया मैंने। इस टर्म को ओपन करूंगा तो क्या होगा, आपका ये आपका हूबहू रहेगा, आपका बीटा आयोटा और आपका जे। ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका एच के और आपका बीटा। जब इसके अंदर एंटर होगा तो क्या होगा आपका, ये आपका बीटा आयोटा सॉरी आई और जे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बी और बीटा और के और आपका एच हो जाएगा, ठीक है। और सिंबल का ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो ये दोनों माइनस हो गए, ठीक है, यहाँ दोनों प्लस हो गए। अब ये टर्म देखो आपके, है ना, ये प्लस आपका ये अल्फा और आयोटा के, और याद रखना मैं बार बार आई को ही आयोटा बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज से, है ना। और माइनस में आपका ये अल्फा आई और आपका जी और अल्फा के एंड ओमा आपका एच। इस प्रकार देखो अपना क्या होगा, पूरा इक्वेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देखो आपका एक्स जे है, या आपका एक्स जे के साथ डिफरेंशिएशन है। इसी टर्म को देखो मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी किया है, आपका एक्स जे सॉरी ना, इसको जे कर देना, ठीक है, कंफ्यूज मत रखना, जे है आपका, ठीक है। अब देखो इसको क्या हम और सिंपल कर सकते हैं क्या। इसको सिंपल करने के लिए देखो कि कुछ दो टर्म पर आपको विचार करना पड़ेगा। एक तो आप इस टर्म को देखिए ना, इस टर्म को देखिए, और एक आप इस टर्म को देखिए। इन दोनों टर्म में नोटिस कीजिए कि तो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ पे जे है, यहाँ भी जे है, यहाँ अल्फा है और वहां बीटा है, यहाँ बीटा है और यहाँ पे अल्फा है, आई एन के। यानी कि अगर हम इस अल्फा को अगर बीटा बना दे हम अगर, तो क्या होगा, ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, दोनों क्या है माइनस और प्लस में दोनों कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। और वैसे भी डमी इंडिसेस होते हैं तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, या तो इस अल्फा को बीटा बना लो, या इस बीटा को क्या कर लो आप लोग अल्फा बना लो। उन दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों टर्म अपने क्या हो जाएंगे आपस में आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब विचार करो इस वाले टर्म पर और आपके इस वाले टर्म पर विचार करो आप। सिमिलर देखो, वहां भी एच है, यहाँ भी एच है आपका, वहां के है, वहां भी के है, यहाँ बीटा है, बीटा है, वहां अल्फा अल्फा है और आई जे सेम है, ठीक है। सिमिलर जैसे इसमें आपने इंडिसेस को आपने इंटरचेंज किया, वैसे यहाँ भी अगर मैं अल्फा और अल्फा कर दूं अगर, तो क्या होगा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेंगे, 1 2 3 एंड 4 आपके रिमेनिंग टर्म बचेंगे। इस टर्म को दोबारा लिखता हूं, देखो यहाँ में आपका नोटिस करना इस चीज को कि डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट, इसे ओपन कर रहा हूं तो क्या होगा, 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जे और दिस टर्म, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, g आपका i और आपका h विथ रेस्पेक्ट टू x k, है ना, i इन h विथ के हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ g इज k एंड h विथ रेस्पेक्ट टू आपका i, एंड लास्ट क्या होगा माइनस होगा, वो क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ g i k विथ रेस्पेक्ट टू आपका x h हो जाएगा, है ना। ये आपका टर्म माइनस आपका माइनस, सिमिलर वही 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ x k, ठीक है। r इसको इंटरनली ओपन कर रहा हूं, ठीक है। तो g आपका i एंड h विथ रेस्पेक्ट टू x j, है ना, ये j थर्ड टर्म होगा g आपका, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ g j एंड h विथ रेस्पेक्ट टू आपका क्या होगा i हो जाएगा, ठीक है। And the last term in the minus is differentiation of g is the i and j with respect to आपका h हो जाएगा। और रिमेनिंग दो टर्म रहेंगे 1 and 2, है ना। रिमेनिंग 2 टर्म है आपका बीटा आपका i and k आपका, और विथ है फर्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल आपका j k and बीटा, है ना। सेकेंड हियर इज आपका प्लस आपका बीटा और आपका है जो आई एन जे, फर्स्ट काइंड ऑफ सिंबल जे के एंड आपका बीटा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आपका अगेन सॉल्यूशन हो गया।
अब आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा आप है जो शॉर्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे देखो इस टर्म को नोटिस करना ना, ये जब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, आई एंड एच, ये डिफरेंशिएट विद एक्स एंड के, सॉरी जे एंड के, इट इज के एंड जे, मतलब क्या होगा, दोनों ये माइनस में क्या है प्लस में आपका, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सारे टर्म आपके यूं के यूं बच जाएंगे। यानी 1/2 मैंने ग्रांटली कॉमन ले लिया, ये जब इस पे एंटर होगा तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जी के एंड एच विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स जे एंड डेल्टा एक्स आई आपका, ठीक है। फिर ये जब इसमें एंटर होगा तो क्या होगा, माइनस आपका डबल डिफरेंशियल ऑफ जी आपका आई और के विथ रेस्पेक्ट टू वन टाइम डेल्टा एक्स जे एंड डेल्टा एक्स एच आपका। और जब यहाँ माइनस जाएगा तो माइनस से यहाँ एंटर हो जाएगा, माइनस डिफरेंशियल डबल ऑफ जी आई और एच, है ना, वन टाइम विथ डिफरेंशियल ऑफ एक्स के एंड सेकेंड टाइम विथ डिफरेंशियल ऑफ ए आपका जे। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला रहेगा आई आपका, और ये टर्म क्या रहेगा आपका जे एंड एच रहेगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये सेकंड टर्म क्या है ना, अगेन ये आपका रहेगा प्लस में, माइनस एंड माइनस प्लस होएगा आपका, डबल डिफरेंशियल ऑफ जी आई एंड जे विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स के एंड डिफरेंशियल विथ एच एच। क्लियर हो गया। इस टर्म को देखो मैं कुछ मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, जी अल्फा एंड बीटा, ये आपका सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल, इसको फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल में लिख रहा हूं, ठीक है। आपका आई एंड के आपका, ठीक है, नीचे वाला पार्ट आई एंड के एंड ये आपका अल्फा, ठीक है। अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा यहाँ ऐड हो जाएगा, वापस आपका क्या बन जाएगा, ये वाला सिंबल बन जाएगा, और साथ में क्या है आपका एच जे एंड बीटा। अगेन यहाँ देखिए आप, है ना, अगेन मैं आपका जी अल्फा एंड बीटा ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट काइंड क्या बनेगा आपका आई और जे है, यहाँ भी आपका आई एंड जे एंड आपका अल्फा बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल क्या आपका एच के एंड आपका बीटा। तो ये हमारा जो पूरा इक्वेशनली पार्ट बना है, असल में ये हमारा क्या कहलाता है, कर्वेचर टेंसर कहलाता है हमारा। और यहाँ पर कर्वेचर टेंसर क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक टेंसर जो है वो इंक्लूड हुआ है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, असल में ये पूरी क्वांटिटी जो है वो किसके बराबर है, असल में ये पूरी क्वांटिटी जो है वो हमारे आर आई जे के और ये इधर आपका एच, इस टर्म के इक्विवेलेंट है। तो इस टर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम यहाँ वर्कआउट नहीं करेंगे, हम बस केवल आपको सिंपली बता रहे हैं कि देखो ये एच आई जे के है, ये असल में इसके अगर फ्रंट के या फिर जो लास्ट के जो दो इंडिसेज है ना, जैसे फ्रंट के इंडिसेज है एच एंड आई, इन्हें अगर आप इंटरचेंज करोगे अगर आई एंड एच, ठीक है, तो क्या होगा, वो माइनस होगा, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है। सिमिलरली इसके अगर लास्ट दो इंडिसेस जो है आपका जैसे जे एंड के, इनको भी इंटरचेंज करोगे तो भी आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बस केवल माइनस का फर्क होगा। थर्ड इंडिसेस में क्या बोला गया है कि अगर इन दोनों को जैसे मान लीजिए एच एंड आई है और के एंड जे, दो इंडिसेस के पैर को आप अगर इंटरचेंज करते हो आप अगर, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, सेम टाइप ऑफ टेंसर आपको मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज हियर, अगर आप इसमें फर्स्ट इंडिसेस को छोड़ दें आप अगर, और बाकी लास्ट थ्री इंडिसेस को अगर साइक्लिक फॉर्मेट में आप लिखें अगर, तो वो हमेशा क्या होंगे, तीनों का टोटल कितना होगा आपका 0 होगा। तो कुछ ये प्रॉपर्टी है और कुछ ये टेंसर है, इसका यूज हम किस में करते हैं, टू फाइंड आउट द कर्वेचर के अंदर, ठीक है। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा किस प्रकार इसको ड्राइव किया जाता है। थैंक यू।